ठीक है, आज की क्लास में सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल किसे कहते हैं। व्हाट इज सॉइल? सॉइल जो है, ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। क्या होता है आपका? ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? बोलिए। लैटिन वर्ड्स सोलम से हुआ है ना? लैटिन वर्ड्स सोलम से हुआ है। आइए, सोलम से हुआ है ना? लेकिन सॉइल कहते हैं किसी को, किसको कहते हैं, है ना? तो ठीक है, बंद कर दीजिए। पॉज कर, सही ओरिजिनेट हुआ है सॉइल। लेकिन सॉइल होता है क्या? व्हाट इज सॉइल? देखिए, डिफरेंट साइंटिस्ट के नजर में डिफरेंट मीनिंग होता है। आप देखिए, जैसे आप जाएंगे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास, तो वो क्या बोलेगा सॉइल का डिफिनेशन? बोलिए। सॉइल को क्या समझेगा? बोलिए। नहीं, लूज मटेरियल समझेगा। लूज ऑर्गेनिक मटेरियल वेयर प्लांट्स विल ग्रो, है ना? लूज ऑर्गेनिक मटेरियल वेयर प्लांट्स विल ग्रो, जहां प्लांट्स का सपोर्ट होगा वहीं आप जिस सॉइल में होगा उसे ही क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे, जहां प्लांट्स ग्रोथ होगा, है ना? और ये ग्रोथ कैसे होगा? कहां से आएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आएगा। कहां से आएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स आएगा, यानी रॉक का छोटे छोटे टुकड़े में बन जाना या डिकम्पोज हो जाना, है ना? वहां से आपका सॉइल ओरिजिनेट होगा और उस लूज सॉइल में आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। तो ये क्या, ये सॉइल कौन समझेगा? बोलिए। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट समझेगा, है ना? वही जियोलॉजिस्ट के पास अगर जाएंगे तो सॉइल का मानी क्या समझेगा? बोलिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। क्या समझेगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, disintegration of rocks, है ना? where rocks particle not transported, it will deposited from its original place, है ना? यानी जहां पर टूटेगा वहीं पर आपका डिपोजिट हो जाएगा। जहां से टूटेगा आपका वहीं आपका डिपोजिट हो जाएगा। लेकिन एज पर सिविल इंजीनियर उसका मानी क्या होता है सॉइल का? बोलिए। सॉइल का क्या होता है? लूज अनकॉन्सोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या होता है आपका? लूज अनकॉन्सोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल, है ना? कहां से डिकम्पोज होगा या डिसइंटीग्रेट होगा? बोलिए। रॉक मटेरियल से। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ओवरलेइंग विथ हार्ड रॉक्स विथ ऑर्गेनिक और विदाउट ऑर्गेनिक्स, है ना? यानी क्या समझाना चाह रहे हैं? सॉइल के माने क्या हुआ? लूज, है ना? लूज इनऑर्गेनिक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल। अब अनकॉन्सोलिडेटेड क्या होता है? बोलिए। जो कॉन्सोलिडेट नहीं हुआ, जो आपका कॉन्सोलिडेट नहीं हुआ। एक होता है आपका कॉम्पैक्शन, दूसरा क्या होता है आपका? कॉन्सोलिडेशन, है ना? तो कॉम्पैक्शन मीन जहां आपका अगर कॉम्पैक्ट करेंगे तो एयर आपका रिमूव हो जाएगा, है ना? और अनकॉन्सोलिडेशन मीन क्या होता है आपका? वाटर रिमूव हो जाता है सॉइल से, है ना? तो ये अनकॉन्सोलिडेटेड है, यानी इसमें वाटर भी रहेगा आपका, एयर भी रहेगा। क्या रहेगा आपका? वाटर भी रहेगा, एयर भी रहेगा। उसे ही क्या कहेंगे? अनकॉन्सोलिडेट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अनकॉन्सोलिडेट कहेंगे। और ये क्या होता है आपका? इनऑर्गेनिक भी रहेगा, है ना? और जब कहीं पर आपका ऑर्गेनिक भी रहेगा उसे ही क्या कहेंगे? सॉइल। उसे ही क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे, है ना? क्लियर है? यस। अगर सॉइल अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। उसे क्या कहेंगे आप? बोलिए। ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसको कहेंगे? जो सॉइल अपने जगह से ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो सॉइल अपनी जगह आप रुक जाएगा यानी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, उस सॉइल को क्या कहेंगे? रेसिडुअल सॉइल। क्या कहेंगे? रेसिडुअल सॉइल, है ना? रेसिडुअल सॉइल किसको कहेंगे? लिख लीजिए आप लोग। ऐसा सॉइल जो अपनी जगह से ट्रांसपोर्ट नहीं होता हो, है ना? उसी यानी अगर रॉक से डिसइंटीग्रेट हुआ तो वो क्या होगा? उसी जगह आपका रुक जाएगा, है ना? ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। उसी सॉइल को क्या कहेंगे? रेसिडुअल सॉइल। उसी सॉइल को क्या कहेंगे? रेसिडुअल सॉइल। क्लियर है यहां तक? लेकिन आप जानेंगे कि सॉइल किसे कहते हैं, ये जाने। क्या है सॉइल? बोलिए। सॉइल क्या है? लूज अनकॉन्सोलिडेटेड इनऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड सॉइल। सिंपल लैंग्वेज में कहां से आया है? फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का जो छोटा छोटा पार्टिकल टूट जाता है रॉक्स से, है ना? और जब आपका डिकम्पोज हो जाता है वहीं से आपका
सॉयल आता है, वहीं से क्या होता है आपका सॉयल बनता है, सॉयल का फॉर्मेशन होता है ना। तो फॉर्मेशन कैसे होगा बताइए, फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल कैसे होगा बोलिए, द प्रोसेस ऑफ, है ना, फॉर्मिंग द सॉयल बाय डिसइंटीग्रेशन, रॉक ही होगा लेकिन डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड, है ना, और क्या होता है आपका ग्लेशियर, है ना, और केमिकल एजेंट जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, या फिर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना, उसके जरिए जो आपका फॉर्मेशन होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। लेकिन सॉइल कैसे बनता है बोलिए, सॉइल कैसे बनेगा बोलिए, रॉक्स पार्टिकल क्या होगा आपका, डिसइंटीग्रेट होगा और डिकम्पोज होगा, क्या होगा आपका, डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज होगा, है ना, किस एजेंट से होगा आपका, केमिकल एजेंट या एटमॉस्फेरिक एजेंट या आपका मैकेनिकल एजेंट, उसके जरिए क्या होगा, सॉइल डिकम्पोज होगा और डिसइंटीग्रेशन होगा, जिसकी वजह से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। यस और नो। केमिकल एजेंट में आ जाएंगे तो क्या क्या होगा केमिकल एजेंट में बोलिए, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना, कार्बोनेशन हुआ, है ना, ये सब क्या होगा आपका केमिकल एजेंट। ऑक्सीडेशन मीन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, है ना। कार्बोनेशन मीन जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहेगा तो आपका क्या होगा रिएक्शन, कार्बोनेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहेगा तो क्या होगा आपका कार्बोनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा रिएक्शन, अगर रॉक्स में होगा, अगर वो ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो, है ना, क्या क्या होता है केमिकल एजेंट बोलिए, केमिकल एजेंट क्या क्या होगा, जिसके जरिए आपका रॉक डिसइंटीग्रेट होगा, डिकम्पोज होगा, तो क्या क्या है आपका बोलिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जब रॉक से ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा रिएक्शन पैदा करेगा, है ना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यस और नो। रिडक्शन किसको कहेंगे बोलिए, बोलिए किसको कहेंगे, हाँ, जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जो प्रोसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और हाइड्रेशन किसको कहेंगे बोलिए, हाइड्रेशन पानी वाटर, है ना, अगर वाटर का रिएक्शन रॉक से होता है तो क्या होगा प्रोसेस, हाइड्रेशन, जिससे क्या होगा आपका रॉक टूटेगा, जिससे क्या होगा आपका डिसइंटीग्रेट होगा, डिकम्पोज होगा, तो इस तरह आपका क्या बनेगा, आपका सॉइल बनेगा, इस तरह क्या बनेगा आपका सॉइल बनेगा। ये हो गया केमिकल। मैकेनिकल एजेंट में क्या होगा, या एटमॉस्फेरिक एजेंट में क्या होगा आपका बोलिए, टेम्परेचर चेंज, क्या क्या एजेंट होगा बोलिए, एटमॉस्फेरिक एजेंट क्या क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक एजेंट क्या क्या हो सकता है आपका बोलिए, क्या क्या होगा बोलिए, विंड, यस, हीट, और क्या, आइस, यस, है ना, ये सब क्या हो गया आपका एटमॉस्फेरिक एजेंट, जिससे क्या होगा आपका सॉइल डिसइंटीग्रेट होगा, इस तरह आपका सॉइल बनेगा। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस क्या क्या है, किस तरह सॉइल बनेगा, साइकिल इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किस तरह बनेगा, सबसे पहले रॉक्स का क्या होगा आपका इरोजन होगा, है ना, ये प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा आपका इरोजन होगा, उसके बाद क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब रॉक जैसे डिकम्पोज हो गया या डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्या होगा आपका बोलिए, एरोजन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा आपका, कहीं पर अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो कहीं पर डिपोजिट होगा, यस और नो, तो क्या होगा आपका डिपोजिट होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा डिपोजिट हो करके क्या होगा एक फॉर्मेशन बनाएगा फिर आपका सॉइल का, है ना, या फिर रॉक का, है ना, तो वो उसको क्या कहेंगे, अपहीवल कहेंगे, यानी जमा हो जाना, है ना। ये क्या हो गया आपका साइकिल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इस तरह आपका सॉइल बनता है ना। क्या क्या प्रोसेस है बोलिए, तो सबसे पहले क्या होगा एरोजन, रॉक से क्या होगा आपका टूटेगा, कटछट होगा, तो क्या होगा आपका एरोजन होगा, उसके बाद क्या होगा आपका बोलिए
ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, किस तरह होगा, दूसरी जगह जाएगा, लेकिन किस एजेंट से जाएगा बोलिए, विंड हो गया, है ना, आइस हो गया, है ना, ये सब क्या है आपका, एक जगह से दूसरी जगह आपका सॉइल को ले जाएगा। उसके बाद क्या करेगा आपका, डिपॉजिट करेगा, उसके बाद क्या करेगा आपका, अपहीवल करेगा, जमा करेगा। ये क्या हो गया आपका, साइकिल हो गया, है ना। सॉइल फॉर्मेशन का क्या हो गया आपका, साइकिल हो गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉक्स के बारे में। अच्छा, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं बोलिए, इंपॉर्टेंट है, बोलिए, कार्ल तरजागी। क्या किसको बोलते हैं, कार्ल तरजागी, है ना। ये कब दिया था आपका, 1925 में दिया था। कब दिया था, 1925 में दिया था। इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। कितना में ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाया था, 1925 में, है ना, 1925 में। ठीक है, हम लोग अभी जो देखे हैं सॉइल के बारे में देखे कि सॉइल किसको कहते हैं, है ना, और कहां से ये वर्ड लिया गया है ना। ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या कहते हैं, रेसिडुअल सॉइल को किसे कहते हैं, और क्या देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। दो वर्ड याद रखिएगा, क्या रखिएगा, डिसइंटीग्रेशन, यस और नो, एंड डिकम्पोजिशन। ये दो वजह से आपका, और अगर रॉक में आ रहा है तो आपका क्या बनेगा, सॉइल बनेगा, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, है ना। किन किन एजेंट से बनेगा आपका, केमिकल एजेंट हो गया, मैकेनिकल एजेंट हो गया, है ना, या एटमॉस्फेरिक एजेंट के जरिए आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखे, साइकिल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या क्या है आपका, 4 साइकिल है ना, 1 इरोजन, 2 ट्रांसपोर्टेशन, 3 डिपोजिशन, 4 अपहीवल, है ना। उसके बाद देखेंगे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं, कार्ल वॉन तरजागी, है ना, या कार्ल तरजागी भी बोलते हैं, कार्ल वॉन तरजागी भी बोलते हैं, VON, है ना, या फिर कार्ल तरजागी भी सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल के बारे में तो जाने, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स सर आप बोल रहे हैं कि सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं, ऐसा नो, तो सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं बोलिए। मैकेनिक्स मीन क्या हो गया आपका, फोर्स के बारे में स्टडी करना। जनरली क्या होता है, मैकेनिक्स मीन फोर्स के बारे में स्टडी करना, यस और नो, यस। सॉइल मैकेनिक्स मीन इंजीनियर बिहेवियर ऑफ सॉइल, है ना। जनरली हम लोग सॉइल का कहां यूज करते हैं सबसे ज्यादा बोलिए, फाउंडेशन में करते हैं। फाउंडेशन में करते हैं तो क्या देखते हैं, सेटलमेंट देखते हैं, यस और नो, सेटल कितना करेगा या बेरिंग कैपेसिटी कितना है। तो ये सब क्या हो गया आपका, सॉइल मैकेनिक्स हो गया। किसके अंदर आया आपका, सॉइल मैकेनिक्स। जो भी बिहेवियर पढ़ेंगे सॉइल के अंदर में एज ए इंजीनियर, वो क्या कहलाएगा आपका, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, है ना। या बेरिंग कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, या शियर स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, है ना, या प्रेशर पढ़ रहे हैं, या जो भी पढ़ेंगे आपका क्या आ जाएगा, आपका सॉइल मैकेनिक्स में आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स किसको कहते हैं और कितने तरह का रॉक्स होता है। रॉक्स किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, सॉलिड मास को, है ना, किसको कहते हैं, सॉलिड मास को क्या कहते हैं, रॉक्स, जिसमें आपका मिनरल मौजूद होता है, सच एज फील्ड्सपर, मीका, है ना। और क्या होता है आपका, 2-4 मिनरल होता है जिसके आपका रॉक्स बना होता है ना, यस और नो। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, ऑफ कर।